तो दोस्तों, तो हम एक नया कह सकते हैं कंटेंट स्टार्ट किए हैं जिसमें कि बिहार एसएससी से रिलेटेड, बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम डेली 5 क्वेश्चन या आगे चल के हम 10 क्वेश्चन डेली हम, ठीक है ना, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है और एक व्हाट्सएप चैनल है, दोनों पे क्वेश्चन डाल देंगे और हर एक दिन उसका डिस्कशन वीडियो हम डाल देंगे। तो कल हम क्वेश्चन डाले थे, 5 क्वेश्चन डाले थे, उसका डिस्कशन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 कह रहा था कि निम्नलिखित में से, इसमें सिर्फ डिस्कशन है, ओके दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग ग्रुप से पढ़ लीजिएगा या फिर यूट्यूब वीडियो में हम इंक्लूड कर देंगे। कह रहा था कि बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था मालदीव जो कि शामिल नहीं है दोस्तों। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं। बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए, एक क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, ओके दोस्तों। अब समझिए, इसमें है ट्रिपल बी, बी से हो गया भारत, बी से हो गया बांग्लादेश, बी से हो गया भूटान, ओके दोस्तों, एम से म्यांमार, एन से नेपाल, और 2 देश, एक राइट एक लेफ्ट, एक थाईलैंड और एक श्रीलंका। अगर सारे देशों को काउंट करें तो कितने देश है दोस्त? 7 देश। इसके अलावा अगर कोई देश है तो वह बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका, ओके दोस्तों। इसी तरीका से जितने भी क्षेत्रीय संगठन है उसका आप उसमें कौन कौन से देश है, वो कब बना, ये सब आप लोग याद रखिएगा। 1997 में इसका गठन किया गया था, ओके दोस्तों। तो एक आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि यूएनओ का गठन कब हुआ था। जनरली यूएनओ को विश्व में शांति बनाए रखने के लिए गठन किया गया था। एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध में यूँ था कि आगे के देश किसी पे कोई अटैक करे तो उसको किस तरीक़ा से रोका जाए। इसके लिए एक सबसे पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे संसार में सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों। भारत इसका 1945 में ही सदस्य देश बन गया था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज खुद इसको जोड़ दिया था। 50 देशों का एक संगठन बना था। वर्तमान में इसमें 193 देश है। 193वां देश है दक्षिणी सूडान शायद है, ठीक है, ओके दोस्तों। और त्रिगबेली जो कि अभी पहले इसके मतलब महासचिव थे, वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस महासचिव है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पूछे थे कि बिहार का उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है। यह बिहार का मैप है दोस्तों। इसमें उत्तर से दक्षिण का है, देखिए ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, ओके दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण का है तो 345, पूरब से पश्चिम का है तो 483। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि पूरब से पश्चिम लंबाई इसका ज़्यादा है, तो 483, उत्तर से दक्षिण 345। अब देखिए क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा हम ट्विस्ट डाले थे कि 1857 की क्रांति में लखनऊ के गद्दी पर उस समय कौन बैठा था। तो इस समय लखनऊ के गद्दी पर बिरजिस कादिर बैठा था दोस्तों। अब कहिएगा कि ऐसा कहा है, एक्चुअली सभी लोग इसका आंसर बेगम हजरत महल लगाए थे, लेकिन हमने क्वेश्चन क्या किया था, गद्दी पर कौन बैठा था। एक्चुअली आपको समझना चाहिए कि अवध को सन 1856 में डलहौजी ने, ठीक है, कुशासन के आरोप लगाकर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तब उस समय बाजिद अली शाह जो लास्ट लखनऊ के नवाब थे, उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कर रही थी। परंतु गद्दी पर वह अपने छोटे पुत्र, बहुत छोटा पुत्र था, बिरजिस कादिर को बैठा हुआ था। तो गद्दी पे कौन था उसमें? बिरजिस कादिर। लड़ कौन रहा था? बेगम हजरत महल। और अगर बेगम हजरत महल मान के चलिए कि लखनऊ से नेतृत्व करता नहीं देता तो बिरजिस कादिर ही आंसर होगा। गद्दी पे बिरजिस कादिर, ओके दोस्तों, आप लोग समझोगे। क्वेश्चन 5 हम बोले थे कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो बहुत सारे समिति है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है, अनुलेखन समिति, बहुत सारा समिति है जिसका कि गठन होता है। तो जनरली हम लोग को समझना था क्या, लोक लेखा समिति। इसका गठन सन 1921 में हुआ था। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और आपको एक्स्ट्रा बता दें कि लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होता है, जो इसका प्रमुख होता है, वह विपक्ष का नेता होता है दोस्तों। यह प्रावधान सन 1967 से लाया गया था, ओके। इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। राज्यसभा से कितने हो जाएंगे? 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 4 का बिरजिस कादिर, बिहार के उत्तर से दक्षिण 345, यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर। और बिम्स्टेक में कौन सा देश नहीं था? तो ऑप्शन से मालदीव नहीं था। अब कहिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं। तो बिहार एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का बिहार सचिव वाला होता है, उसमें सेम क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था 24 दिसंबर का से प्रथम पाली में, ठीक है दोस्तों। तो हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे वह
बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। और डेली यह सेशन चलने वाला है दोस्तों, तो आप लोग जुड़िए। आज से हम फिर से स्टार्ट किए हैं और इतना दिन हमारा वीडियो नहीं आया, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। कुछ कारण था, हमारे पास वाईफाई की सुविधा नहीं है और हम घर पे अभी रह रहे हैं, तो देखते हैं, ठीक है ना, जैसा होता है। लेकिन आज से कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे, आप लोग साथ दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं।